नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, मैं कविता कौशिक हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं से आज हम तीसरा पाठ कबीर पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये पाठ एक आलोचना है, एक निबंध है। आलोचना किसे कहते हैं? जिसमें किसी के गुण और दोष दोनों की चर्चा की जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पाठ के माध्यम से कबीर के स्वभाव की व्याख्या की है। उनका स्वभाव किस तरह से था आप तो जानते ही हैं कि संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक और मस्त मौला संत कवि थे। अपने अक्खर स्वभाव और व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग स्थान रखते थे। वे मानवता और समता के प्रबल समर्थक थे। आज ये जो निबंध है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके फक्कड़पन और उनके साईं प्रेम का यथार्थ चित्रण किया है। तो विद्यार्थियों, इनके दोहे आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। कबीर का एक प्रसिद्ध दोहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तातैया चाकी भली पीस खाए संसार। मतलब वो अंधविश्वास के एकदम खिलाफ थे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से पैर। मतलब उनका स्वभाव एकदम फक्कड़ स्वभाव था, किसी से कोई लेना देना, किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखते थे। आइए आज हम वही कबीर के बारे में, उनके स्वभाव और उनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बहुत ही रोचक ढंग से हमें बताया है। सबसे पहले कबीर जो पाठ है, आलोचना है, एक निबंध है, उसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उनका परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। 19 अगस्त 1907 दुबे छपरा बलिया में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु भी उत्तर प्रदेश 1989 में हुई थी। इनका परिचय इस प्रकार है। ये शीर्ष साहित्यकारों में अपना स्थान रखते थे। उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता थे। इनकी प्रमुख रचनाएं अशोक के फूल, कल्पलता, ये निबंध इन्होंने लिखे थे। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, ये उपन्यास थे। कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत, ये एक कहानी थी। और कबीर जो है वह एक आलोचना है, एक निबंध है। आलोचना किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष और उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा कहलाती है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश और उनकी साधना को बहुत ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। चलिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। मतलब कबीर की बराबरी करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वह सिर्फ तुलसीदास था। बल्कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास के साहित्य में कबीर जैसा व्यक्तित्व कोई भी नहीं लेकर पैदा हुआ। परंतु तुलसीदास और कबीरदास के स्वभाव में बड़ा ही अंतर था। महिमा में तो बराबर थे, लेकिन स्वभाव में दोनों में ही विशेष अंतर था। दोनों ही भक्त थे। दोनों में समानता ये थी कि दोनों भक्त थे। और महिमा में दोनों समान थे, मतलब महान थे, दोनों ही भक्त थे। परंतु स्वभाव में दोनों के बड़ा अंतर था। दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मतलब दोनों का स्वभाव भी अलग था, दोनों के संस्कार भी अलग थे और दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया भी दोनों का अलग था। सोचने विचारने का नजरिया भी अलग था। मस्ती, फकड़ाना और सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। मतलब उनका स्वभाव, अगर पूछा जाए आपको कि उनके स्वभाव की 4 विशेषताएं लिखिए, तो मस्ती, मतलब हमेशा मस्त रहते थे। फकड़ाना स्वभाव, फकड़ाना
किस तरह से कि अपने आप को फकीर जैसा समझना, ना आगे ना कोई पीछे, किसी से किसी प्रकार का रिश्ता नहीं था, सब कुछ झाड़ फटकार कर चल देने वाले। अगर कोई बात बुरी लगी तो बिना सोचे समझे उसको फटकार कर निकल जाते थे। इसी बात ने उनको हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। अद्वितीय मतलब उनके बराबर दूसरा कोई नहीं था। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। सर्वजयी मतलब सबको जीतने वाला व्यक्तित्व उनका था। उनकी वाणी ऐसी थी कि जैसे सबको जीत सके। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता था। अनुकरण मतलब उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकते, कोई नकल नहीं कर सकते थे कि कबीर जैसे बोलते वैसे हम भी बोलकर देखें, तो कोई नहीं कर सकता था। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई। चेष्टाएं की, लोगों ने प्रयास किए, लेकिन उनकी नकल करने की जो कोशिश थी, प्रयास थे, वो सारे के सारे व्यर्थ सिद्ध हुए, बेकार हुए। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई। कबीर एक योगी थे और अचानक ही उनमें भक्ति भावना अंकुरित हुई, और वह उन दिनों हुई जब उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्त इस काम में लीन थे, मग्न थे। दोनों ही लोगों में दोनों ही भक्तों में मूल अंतर ये था कि एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। मतलब उत्तर और दक्षिण के भक्तों में अंतर ये था कि उत्तर के तो हठ योगी थे और दक्षिण के भक्त थे। उत्तर के हठ योगी ऐसे थे कि वे टूट जाते थे पर झुकते नहीं थे, और दक्षिण के भक्त ऐसे थे, झुक जाते थे पर टूटते न थे। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, और दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति। मतलब दूसरे जो थे वे मर्यादा में रहते थे, और उत्तर के जो लोग थे उनको ऊंच नीच की भावना, ये सब उनके लिए मजाक था। उस समय मतलब छुआछूत, ऊंची जाति नीची जाति, ये सब एक मजाक के तौर पर ली जाती थी। संसार में भटकते हुए कबीरदास की वाणी वह लता है जो जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे। ऐसी स्थिति में कबीरदास जी एकदम कठोर रहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो लोग संसार की बातों में भटकते रहते हैं उनके ऊपर किस प्रकार की दया। वो तो ऐसे ही हैं संसार में, जब तक उनके संसार के सांसारिक चीज़ों में रहेंगे, लीन रहेंगे, तब तक वह कुछ न कुछ बातों में भटकते ही रहेंगे। तो ऐसे लोगों पर वह दया नहीं दिखाते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उन्हें फटकारते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे। वे सारे जगत का पाप अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे, और इस इच्छा से बिल्कुल भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। जबकि और भी वो कठोर होते थे और लोगों को मतलब ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उनको बताते थे। आगे देखिए, उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से बताया है। पहले ये संसार में भ्रमने वालों पर दया कैसी। उनका मानना था जो संसार में भटकते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं, उन पर किसी भी प्रकार की दया नहीं होनी चाहिए। मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, और जो भगवान की साधना में लीन रहते हैं उनको कभी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि वह कुछ न कुछ भगवान के बारे में खोजते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। वह संत किस काम का जो कि मतलब लोग भाग्य के भरोसे रोते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत में यही लिखा था। तो ऐसे लोगों पर उनको दया नहीं आती थी, जबकि उनको वह कठोर होकर फटकारते थे। तो ऐसे लोगों पर वे कील मारने की कोशिश करते थे, उन पर दया नहीं दिखाते थे। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भ्रमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भागवंत पाई। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने यही बताया है कि ये संसार है,
ये एक मैदान है, खेल का मैदान है। और इस खेल के मैदान में आप ज्ञान को गेंद बनाकर खेलो। उस ज्ञान रूपी गेंद को अपने अंदर ग्रहण कर लो। जगत का भ्रमना छोड़ दे बाल के, और संसार में भटकना छोड़ दो, और ये भगवा भेष धारण कर लो, अर्थात एक योगी बन जाओ और भगवान में, ईश्वर में अपनी आस्था जगा लो। और संसार के जो कर्म है उसमें दिन रात भटकने की जरूरत नहीं है। ये संसार एक खेल का मैदान है, उसमें आप खेलो, उसमें सहजता से रहो, लेकिन ज्ञान का गेंद का प्रयोग करके आप खेलो। अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं। वे अक्खड़ जरूर थे, लेकिन वही उसका प्रमुख गुण हो ऐसी बात नहीं है। वे अक्खड़ थे। कब अक्खड़ होते थे? जब वे अवधूत या योगी को संबोधित करते थे, तब उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती थी। जब वह किसी सन्यासी को संबोधित करते थे या योगी को संबोधित करते थे, तब वह अपनी अक्खड़ता दिखाते थे। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते थे। गगन और पवन की पहेली बुझाते थे। गगन मतलब आसमान और पवन मतलब हवा। उनकी पहेलियां बुझाते थे। सुन और सहज का रहस्य पूछते थे। द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते थे। द्वैत क्या? जो दिखता है, और अद्वैत जो मतलब हमें दिखाई नहीं देता है। तो उनके सतत्व मतलब उनके अस्तित्व की चर्चा वे करते थे। इन पंक्तियों में बताया है, अवधु अचरो सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा। गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा। घटी को नीर विनसने तारा, निकर गयो गेही द्वारा। चलिए विद्यार्थियों, ये दूसरे पार्ट में हम इसका अर्थ समझेंगे। आज यहाँ तक ही आपको ये इतना समझ में आया। चलिए विद्यार्थियों, अभी आगे बढ़ते हैं। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। कहने का अर्थ ये है, जिस तरह से पेड़ की लता बढ़ती है, वैसे ही कबीर की वाणी में भक्ति का बीज बढ़ता रहा। और ये उस समय की बात है जब उत्तर के हठ योगी और दक्षिण के भक्तों में अलग अलग भक्ति भावना का संचार हुआ था। उत्तर व दक्षिण के दोनों ही भक्तों में अंतर ये था कि एक टूट जाता था फिर भी हार नहीं मानता था, और एक हार जाता था पर फिर भी टूटता नहीं था। कबीर कर्म के पथ पर चलने वालों का ही साथ देते थे। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकारते थे। मतलब संसार में भरमने वालों पर वे दया नहीं दिखाते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की वांछा से विचलित नहीं हो पड़ते थे। विचलित होना मतलब डगमगाते नहीं थे, बल्कि और भी कठोर और शुष्क होकर सूरत और वीरत का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी? मुक्ति के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ? जो मेहनत करके कमाकर खाते हैं, उनको कहाँ आराम मिलता है? इसके लिए वो भाग्य भरोसे पर बैठने वाले व्यक्तियों से हमेशा चिढ़ते थे, उनको फटकारते थे। इनकी कुछ पंक्तियां हैं, देख लेते हैं। ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही। जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भागवत पाही। यहाँ पर कबीरदास लोगों को, संसार में भरमने वालों को ये उपदेश देते हैं, ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा। कबीरदास जी कहते हैं, हे मानव, तू ज्ञान का महत्व समझ ले। तू ज्ञान को गेंद बना और सुरत यानी स्मरण शक्ति को डंडा बना,
और उस स्मरण शक्ति रूपी डंडे से ज्ञान रूपी गेंद पर प्रहार कर मैदान रूपी संसार में चारों तरफ मार। मतलब ये जो संसार है वह एक खेल का मैदान है, उसमें ज्ञान को तू गेंद बना और सुरत मतलब स्मरण शक्ति को डंडा बना और उससे तू इस संसार में ज्ञान से पूरे संसार भर में प्रहार कर। जगत का भ्रमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। तू जगत में भ्रमना छोड़ दे और पहले तो ज्ञान हासिल कर, फिर उसे याद कर, फिर अपने ज्ञान को सारे संसार में बिखेर। तू जगत की मोह माया को छोड़ दे और ज्ञान और परमात्मा की खोज में निकल पड़। पता नहीं किस भेष में तुझे परमात्मा मिल जाए। आए जा भेष भागवंत पाई, मतलब कौन से भेष में तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाए और तेरा जीवन सफल हो जाए। अखड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं, मतलब वह अक्खड़ थे लेकिन ये गुण उनका सबसे प्रमुख गुण नहीं था। अक्खड़ वे कब होते थे? जब वे अवधूत यानी योगी को संबोधित करते थे, तभी उनकी अक्खड़ता पूरे चढ़ाव पर होती थी, पूरे उफान पर होती थी। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं, सुन और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सतत्व की चर्चा करते हैं। इस तरह से वह रहस्यमयी बातें करते हैं। कबीर घमंडी और अक्खड़ थे, लेकिन उनका मूल स्वभाव ये नहीं था। जब वे सन्यासी को उपदेश देते थे तब भी वह अक्खड़ बनते थे। योग को वो बहुत ही कठिन बताते हैं, आकार और निराकार का भेद भी समझाते हैं, सुन और सहज का रहस्य बताते हैं। सुन का अर्थ है जिसमें संवेदना न हो, जो जड़ या निश्चेष हो गया हो, जिसमें कुछ भी न हो। सहज अर्थात जल्दी हो सकने वाला या जिसमें कठिनाई न हो। इस तरह से वह इस तरह का ज्ञान लोगों में बांटते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ देखिए। अवधु अचरु सो न्यारा, तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में बासा गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा, गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घटिक्यो नीर विनसने तारा, निकर गयो के ही द्वारा। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर भक्ति का महत्व समझाते हुए कहते हैं, हमारा शरीर एक मंदिर है, इसमें भगवान का वास रहता है। जिस तरह आसमान में हवा ना हो तो सूना सूना लगता है, वैसे ही शरीर में भक्ति नहीं हो तो शरीर का महत्व नहीं रहता। गगना पवना दोनों बिन से, कह गया जोग तुम्हारा। जिस तरह गगन में विद्यमान तारा पानी में उसका प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही शरीर में भक्ति भावना विद्यमान है तो शरीर का महत्व बना रहता है। स्टूडेंट्स, अभी इसका दूसरा पार्ट हम जल्दी ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों।